आज मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ सूरह अल बकरा की सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 12 ऐसी मिरेकल स्टोरीज शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें सुनकर इंशाअल्लाह आपका अल्लाह की रहमत पर यकीन और भी मजबूत हो जाएगा। इन स्टोरीज में डिप्रेशन से सुकून मिलने की बातें, घरों में सुलह होने की बातें, शिफा की बातें, रिज्क में बरकत की बातें और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने की बातें। और अगर इखलास के साथ पढ़े तो एक बहन ने अपनी लव मैरिज की भी कहानी शेयर की है। तो ये सब प्यारी सी स्टोरीज सुनने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। लेकिन इन तमाम मिरेकल स्टोरीज के साथ आप लोगों को मैं आज एक ऐसा कमेंट भी दिखाने वाली हूँ जिसने बहुत से लोगों की तरह मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और क्या ऐसा कमेंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जहाँ कुछ लोगों के मौजे होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं। एक बहन ने लिखा है कि उन्होंने सुना है कि सूरह अल बकरा पढ़ने के बाद किसी का डिवोर्स हो गया, तो उनके दिल में सवाल पैदा हुआ, अगर सूरह अल बकरा से इतने मौजे होते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? क्या वाकई सूरह अल बकरा नुकसान भी दे सकती है या फिर इस बात के पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है? तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे और एक एक करके 12 दिल को छू लेने वाली मिरेकल स्टोरीज भी सुनेंगे जो अल्लाह की रहमत और कुरान की बरकत की गवाही देती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो मुकम्मल देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करना आप पर फर्ज बन जाता है। और अगर आप भी सूरह अल बकरा पढ़ते हैं तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाया करें, शेयर किया करें, ताकि जो आप चाहने वाले हैं, आपके अपने हैं, वो भी इस बरकत से फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह के कलाम से यानी सूरह अल बकरा पढ़ने से अपना ताल्लुक जोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से हों, ईमान, सेहत, सुकून और आफियत के साथ हों। अल्लाह पाक आपके घरों में रहमत, मोहब्बत और बरकत नाजिल फरमाए, आपकी परेशानियाँ आसान फरमाए, जायज़ दुआएं कबूल फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सारी बहनें और बहुत सारे लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जिसके दिल में जो भी दुआ है, जो भी दिल की उसकी हसरत है, जो भी तमन्ना है, जो भी ज़रूरत है, जो भी ख्वाहिश है, अल्लाह पाक उन सब की दुआएं कबूल कर दे, जितने लोगों ने भी कहा है। क्योंकि अगर आप लोग दुआ का कहते हैं तो हमारे ऊपर वो अमानत बन जाती है। तो मेरी दिल से दुआ है उन सब के लिए कि उन सब की दुआएं कबूल हों। अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल, परेशानी, घरेलू नाइतफाकी, रिश्तों की आजमाइश, बीमारी, कर्ज, बेसुकूनी या किसी और तकलीफ से गुजर रहे हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप सबके दिलों को सुकून अता फरमाए और आपको ऐसी खुशखबरी नसीब फरमाए जिसका आप मुद्दत से इंतजार कर रहे हों। आमीन। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल पर बात भी करेंगे जिसने बहुत से लोगों के दिल में उलझन पैदा कर दी, और उसके साथ आप लोगों के साथ सूरह अल बकरा की दिल को खुश कर देने वाली तकरीबन 12 मिरेकल स्टोरीज भी शेयर करूंगी, जो इंशाअल्लाह आपके ईमान और उम्मीद दोनों को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले उस बहन के सवाल का जवाब देते हैं। ये सिर्फ उस एक बहन का सवाल नहीं, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने सूरह अल बकरा पढ़ी और मेरा डिवोर्स हो गया, मेरी मुश्किल और बढ़ गई, मेरे बच्चे बीमार हो गए, रिश्ता होते होते रुक गया। तो क्या वाकई सूरह अल बकरा नुकसान भी देती है? तो इस पर मेरा जवाब है कि नहीं, अल्लाह का कलाम कभी भी नुकसान नहीं देता, लेकिन हमें इस बात को गहराई से समझना होगा। सोचिए, अगर कोई इंसान बहुत बीमार हो और डॉक्टर ऑपरेशन करे, तो ऑपरेशन के बाद कुछ दिन दर्द भी होता है, क्या इसका मतलब डॉक्टर ने नुकसान दिया? नहीं, वो अंदर की खराबी को दूर कर रहा होता है। इस तरह कभी कभी सूरह अल बकरा की बरकत से जिंदगी की छुपी हुई हकीकतें सामने आ जाती हैं। जहाँ जादू, हसद, नफसियाती दबाव या जुल्म हो, अल्लाह पाक उसकी असलियत जाहिर कर देते हैं। अगर आप दिल से दुआ करते हैं और सूरह अल बकरा पढ़ते हैं और आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ आपसे दूर हो गई, आपको इस तरह का नुकसान हुआ, तो आपका ईमान तो ये होना चाहिए कि शायद इसी में मेरे लिए खैर होगी, क्योंकि ये फैसला मेरे अल्लाह का है जो उससे मैंने मांगा है। तो अगर किसी का डिवोर्स हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि सूरह अल बकरा की वजह से हुआ। डिवोर्स की बहुत सी वजहें होती हैं। एक जालिमाना रिश्ते से निकालकर उसके लिए बेहतर रास्ता खोल देते हैं, और कभी इसी सूरत की बरकत से टूटे हुए घरों को दोबारा जोड़ देते हैं, और कभी इसी सूरत की बरकत से वही टूटा हुआ रिश्ता किसी और के घर में दोबारा जुड़ जाता है।
इसीलिए किसी एक वाक्य को देखकर ये कह देना कि सूरह बकरा नुकसान देती है, बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। और अब मैं आप लोगों के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 12 ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर इंशाल्लाह आपका यकीन और भी मजबूत हो जाएगा। पहली स्टोरी है जिनके अल्फाज सबसे ज्यादा प्यारे और खूबसूरत हैं। ये कहते हैं मेरे ख्याल से इस सूरत की डेली तिलावत की तौफीक होना ही एक मिरेकल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेशक सुभान अल्लाह, मुझे ये कमेंट दिल को छू गया। देखिए, हम लोग अक्सर मिरेकल को सिर्फ पैसा, शिफा या किसी बड़ी खुशी से जोड़ते हैं, लेकिन असल मिरेकल तो ये है कि अल्लाह किसी बंदे को रोज अपना कलाम पढ़ने की तौफीक दे दे। कितने लोग कुरान को देखते भी नहीं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रोज सूरह अल बकरा के लिए चुनता है। और आप जानते हैं कि ये सूरह माशाल्लाह कितनी बड़ी है और लोग इसी शौक से रोजाना पढ़ लेते हैं, बल्कि कहते हैं हम इसके लिए कल के लिए भी इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको ये तौफीक अल्लाह खुद दे दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। स्टोरी नंबर 2 जो है, इफ एनीवन इज गोइंग थ्रू एनी इश्यूज इन लाइफ, सूरह बकरा इज क्योर ऑफ एवरीथिंग, इट रिमूव्स शेर, हसद, नजर, etc। यानी इस कमेंट में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि इस बहन ने हर मुश्किल में अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू किया। और हमें याद रखना चाहिए कि असल शिफा अल्लाह के हाथ में है, ये यकीन होना चाहिए। सूरह बकरा की हिफाजत अहादीस से साबित है और अल्लाह जिसके हक में चाहे उसके जरिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर देता है, लेकिन हमेशा नतीजा अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है। यानी दूसरे कमेंट में कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की मुश्किल से गुजर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो, तो सूरह अल बकरा हर मुश्किल का इलाज है। ये जादू, हसद और नजर बद के असरात को भी दूर करती है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए हैं, जिसने अपनी उम्मत को इतनी अजीम नेमत अता फरमाई और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इसकी हिदायत नसीब हुई। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। यानी ये इस बहन का अपना तजुर्बा और अकीदा है। हम यकीन रखते हैं कि असल शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की। सूरह बकरा अल्लाह के कलाम की बरकत और रहमत का जरिया है और अल्लाह जिसके हक में चाहे उसके जरिए शिफा और आसानी अता फरमा देते हैं। नंबर 3 जो कमेंट है वो कहते हैं, बेशक जो लोग इसकी तिलावत करते हैं उनकी जिंदगी में कामयाबियाँ, रिज्क, दौलत और सब कुछ मिलता है। रूहानी और दीनी दुनियावी कामयाबियाँ मिलती हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। नंबर 4 पर जो कमेंट है वो कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड सूरह बकरा। मैंने 2 बार कंप्लीट भी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना डिप्रेस्ड रहती थी कि अब मेरा दिल हल्का और जहन शांत, खुश सा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो डिप्रेशन और जहनी बोझ से गुजरे हों। जब दिल अल्लाह के कलाम से जुड़ता है तो इंसान को अंदर से एक अजीब सुकून मिलता है और हर शख्स का तजुर्बा अलग अलग होता है, लेकिन अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून ज़रूर देता है और इसमें कोई शक नहीं कि सूरह अल बकरा बरकत लाती है। और नंबर 5 पर जो कमेंट आता है वो एक बहन लिखती है, कहती है, मुझे 44 डेज कंप्लीट हो चुके हैं सूरह बकरा पढ़ते हुए। मैं हर वक्त खौफ में रहती थी, परेशान रहती थी, मेरे अंदर नाउमीदी और खौफ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब खुश रहने लगी हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी बीमारी उसका खौफ होता है, फ्यूचर का डर, लोगों का डर, हर वक्त नेगेटिव सोच। अल्लाह जब चाहता है तो वही दिल जो हमेशा परेशान रहता था उसी में सुकून उतार देता है। सुभान अल्लाह। तो ये एक मौजे से कम नहीं। नंबर 6 पर जो कमेंट है, जो नंबर 6 पर मौजा है, वो एक बहन लिखती है, डेली सूरह अल बकरा पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत चेंज हुई, अल्लाह को हासिल किया, आई लव अल्लाह, मेरा तवक्कल स्ट्रांग हो गया, अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। सूरह बकरा स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लग रहा था पढ़ने में, बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब फ्लुएंटली मैं पढ़ती हूँ, 45 मिनट लग जाते हैं। मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गई, फ्यूचर का खौफ ख़त्म हो गया। जो चाहती हूँ कि कोई खौफ नहीं होता, यकीन होता है कि अल्लाह देगा। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। मुझे हस्बैंड से पैसे नहीं मिलते थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन मेरे लिए एक पैसा भी नहीं था। ज़रूरत पूरी करते थे लेकिन ख्वाहिश नहीं। मैं भी बहुत पेन से गुजरती थी, लेकिन अब मुझे हस्बैंड हज़ारों में पैसे देता है और काफ़ी रेस्पेक्ट भी करता है और ऐसे और प्रॉब्लम्स भी मेरे सॉल्व हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये कमेंट पढ़ते हुए मुझे उन तमाम बहनों का ख्याल आया
جو شوہر کے رویوں کی وجہ سے روتی ہیں، کسی کو خرچہ نہیں دیتے، کسی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کسی کی عزت نہیں کرتے، تو میں ان سب بہنوں سے کہوں گی کہ میری پیاری بہنوں، اگر اللہ کسی کے دل کو بدل دے اس سے بڑا میریکل اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر گھر کا امتحان مختلف ہوتا ہے، اس لیے صرف تلاوت ہی نہیں، دعا اور حکمت کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ میں 2025 سپتمبر سے پڑھ رہا ہوں، آج تک میں 5 سال سے بیمار تھا، بہت ساری بیماریاں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج میں بالکل ٹھیک ہوں بیکاز آف سورہ بقرہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہی شافی ہے۔ جب بھی کسی کو شفا ملتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر مریض کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جب چاہے شفا دے سکتا ہے، ساتھ ہی اپنا علاج اور ڈاکٹر کی ہدایت بھی جاری رکھنی چاہیے۔ نمبر 8 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی کسی حاجت کے لیے پڑھی وہ بے فضل خدا پوری ہوئی اور ابھی بھی جس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پوری فرمائے، آمین۔ دیکھیں یہ کمنٹ امید دیتا ہے اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، کبھی فوراً قبول کرتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، اس لیے کبھی مایوس مت ہو۔ اب نمبر 9 پر جو کمنٹ آتا ہے وہ ہے، یہ ایک بہن لکھتی ہیں بے شک سورہ البقرہ اور استغفار کی برکت سے میرا من پسند رشتہ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہی عطا کرتا ہے، اور اگر آپ بھی رشتے کے انتظار میں ہیں تو اللہ سے دعا، حلال اسباب اور صبر کو کبھی نہ چھوڑیں اور ساتھ ہی سورہ البقرہ پڑھتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس بہن کی طرح آپ بہنوں کو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ نمبر 11 پر جو کمنٹ ہے وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی پڑھی ہے حاجت ضرور پوری ہوئی، 2 رکعت نماز نفل، پھر 11 بار درود پاک، پھر 11 دن سورہ البقرہ، پھر درود ابراہیمی 11 بار اور دعا کرو۔ سبحان اللہ، اس بہن کا یقین چیک کیجئے کہ کہتی ہیں جب بھی کسی حاجت کے لیے پڑھی ہے وہ ضرور پوری ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا مخصوص طریقہ بھی بتایا ہے کہ یہ کس طرح پڑھتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی کسی عمل، کسی خاص خواہش کے لیے، کسی خاص دعا، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھتی ہیں تو 11 دن پڑھتی ہیں اور ساتھ میں درود پڑھتی ہیں اور دو نفل پڑھتی ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ کمنٹ امید دیتا ہے اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، کبھی فوراً قبول کرتا ہے، کبھی دیر سے اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، اس لیے کبھی مایوس مت ہوئیے۔ اور 12 نمبر پر جو لاسٹ میں میریکل اسٹوری ہے وہ میری ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سورہ البقرہ کے معجزوں کے بارے میں، سورہ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ مجھے کس طرح اللہ پاک نے یہ علم دیا کہ آپ لوگوں کو میں سورہ البقرہ کی اتنی فضیلتیں بیان کر سکوں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرے لیے، الحمدللہ۔ تو پیاری بہنوں بھائیوں، آج ہم نے ایک ایسا کمنٹ بھی دیکھا جس نے بہت سے لوگوں کے دل میں پیدا ہونے والی الجھن کو سامنے رکھا، اور ساتھ ہی سورہ البقرہ سے متعلق اتنی خوبصورت میریکل اسٹوریز بھی سنی۔ تو اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیں کہ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، کیا یقین ہے، کیا سورہ البقرہ نقصان دیتی ہے یا پھر آپ ان معجزوں کے انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگر آپ بھی معجزے کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں، کیونکہ ان تمام واقعات سے ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا امتحان، اس کی دعاؤں کا وقت اور اس کے لیے بہترین فیصلہ الگ رکھتا ہے، اس لیے کسی اور کی زندگی کو دیکھ کر نہ مایوس ہوں اور نہ ہی اپنی امید چھوڑ دیں۔ اگر آپ سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو اپنی من پسند تبدیلی نظر نہیں آئی تو ہمت مت ہاریے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے وہ تیار کر رہا ہو جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ اپنی تلاوت، دعا، استغفار اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اگر آپ سورہ البقرہ کے 41 دن والے چیلنج میں شامل ہیں تو اپنی حاضری ضرور لگوائیے اور بتائیے کہ آپ لوگوں کو کتنے دن ہوئے ہیں پڑھتے ہوئے۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر آپ نے بھی سورہ البقرہ کی کوئی برکت، کوئی میریکل یا اپنی زندگی میں کوئی خوبصورت تبدیلی دیکھی ہے تو ضرور کمنٹس میں لکھیے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک بات کسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید کی روشنی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، رشتوں میں محبت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی ضرور یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔